नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में YouTube पे बवाल मचा हुआ है एएनआई वर्सेस यूट्यूबर्स। तो क्या है ये पूरा मामला, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करें। तो दोस्तों, ये पूरा बखेड़ा शुरू हुआ 25 मई को, जब एक बड़े क्रिएटर मोहक मंगल ने अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया। उस वीडियो का टाइटल था डियर एएनआई। अब दोस्तों, इस पूरे वीडियो में मोहक मंगल ने बताया कि कैसे एएनआई ने उनके चैनल पे स्ट्राइक मारी। उन्होंने जब एएनआई से कांटेक्ट किया इस स्ट्राइक को हटाने के लिए, तो कैसे उन्होंने उनसे 45 लाख रुपए की डिमांड करी कॉपीराइट स्ट्राइक हटाने की। और उन्होंने उनसे ये भी कहा कि अगर वो 45 लाख रुपए प्लस जीएसटी उनको पे नहीं करेंगे तो वो उनका चैनल डिलीट करवा देंगे। मोहक मंगल का वीडियो आया, उसके बाद एक बड़े वीडियो है रजत पवार, उनका भी एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि उनके वीडियो पर भी एएनआई ने कॉपीराइट स्ट्राइक करी है और स्ट्राइक हटाने के बदले उनसे 18 लाख प्लस जीएसटी की डिमांड करी है। और उनको भी ये धमकी दी है कि अगर वो ये पेमेंट पे नहीं करते हैं एएनआई को, तो एएनआई जो है उनका चैनल भी डिलीट करवा देगा। अब दोस्तों, इस बारे में हम आगे बात करेंगे कि एएनआई का ये करना सही है, यूट्यूबर्स इसमें गलत हैं, कि एएनआई की गलती है, कौन सही है कौन गलत है। ये जजमेंट पास करने से पहले मैं डिटेल में आपको पूरा मामला समझाता हूं, एक एक पहलू बताता हूं, उसके बाद एंड में मैं आपको बताऊंगा यहाँ किसकी गलती है, कौन सही है, किसके साथ धोखा हो रहा है और कौन धोखा कर रहा है। अब दोस्तों, जिन लोगों को ये बात नहीं पता कि एएनआई है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि एएनआई एक न्यूज एजेंसी है जो बेसिकली क्या करती है कि सर्विस प्रोवाइड करती है। एएनआई का काम क्या होता है कि दुनिया में जहां भी कोई भी घटना हो रही है, तो इनकी जगह जगह पूरी दुनिया में इनका नेटवर्क फैला है, और जहां पर भी कोई घटना होती है इसको ये कवर करते हैं, उसका ऑडियो और वीडियो फुटेज तैयार करते हैं और वो सारी चीजें ये सप्लाई करते हैं दुनिया की बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज को। जैसे आपने इंडिया में देखा होगा, आज तक हो गया, एनडीटीवी में हो गया, जी न्यूज हो गया, एबीपी न्यूज हो गया, इन जैसे बड़े बड़े न्यूज एजेंसियों का आपने नाम तो सुना होगा। तो कई खबरें ऐसी होती है जो इनके रिपोर्टर खुद जाके कवर करते हैं, पर बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं तो ये एएनआई से डायरेक्ट खरीदते हैं। इसके लिए वो एएनआई को एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। वो सब्सक्रिप्शन कितने का हो, 40 लाख 50 लाख जो भी अमाउंट हो, ये एक अमाउंट एएनआई को पे करते हैं पूरे साल भर के लिए। उसके बदले में एएनआई इनको जगह जगह की फुटेजेस है जो वो ला कर देता है। अब मामला क्या हुआ कि मोहक मंगल जो है वो एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाते हैं, जैसे कि हम बनाते हैं। कोई करंट टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया, कोई डॉक्यूमेंट्री हो गई, कोई मुद्दा हो गया, देश से जुड़ी अलग अलग मुद्दे हो गए, वो पब्लिक को आसान भाषा में समझाते हैं। और उस समझाने के दौरान अलग अलग जगह तो छोटी छोटी क्लिप्स को यूज किया जाता है एज अ रेफरेंस। तो मोहक मंगल ने भी अपनी कोलकाता रेप केस वाली एक वीडियो थी, उसमें उन्होंने यूज किया था एएनआई का एक छोटा सा क्लिपिंग 11 सेकंड का अपने वीडियो में, और एक वीडियो था उसमें शायद 9 सेकंड का क्लिप यूज किया था। तो वो क्लिप यूज करने की वजह से इतने पुराने वीडियो में एएनआई ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया है, और उसकी वजह से जो उनका वीडियो है वो डाउन हो गया है। अब देखिए, जब किसी भी वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो यूट्यूब एक ऑप्शन देता है कि भाई आप इस स्ट्राइक को हटवाइए, अपील करिए। तो उन्होंने अपील वगैरह भी करी, तो उससे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर कुछ टाइम बाद इनको पता चला कि कुछ फेलो क्रिएटर्स और हैं जिनको भी ऐसी स्ट्राइक आई है, और उन्होंने मतलब एएनआई से बातचीत करके अपनी स्ट्राइक हटवा दी है। तो किसी क्रिएटर से मिलकर उन्होंने, जो एएनआई का बंदा था उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकाला, उससे कॉन्टैक्ट किया, उसके थ्रू जो बातें सामने आई हैं और जो मोहक मंगल ने बताई हैं वो वाकई चौंकाने वाली हैं। देखिए, उन्होंने बात करी उस बंदे से, तो उस बंदे ने कहा कि हमने स्ट्राइक आपके चैनल पे लगाई है, अभी तो 2 स्ट्राइक आई हैं, 4 स्ट्राइक हमने और मारी हुई हैं आपके अलग अलग वीडियोस पे, वो भी अभी आपके आगे आएंगी। और अगर आपको ये स्ट्राइक हटवानी है तो आपको 45 लाख रुपए प्लस जीएसटी हमको पे करना पड़ेगा। उस 45 लाख रुपए में आपने जो हमारा फुटेज यूज किया है उसमें उसका पेनल्टी भी इंक्लूडेड है, प्लस हमारा 1 साल या 2 साल का एनुअल सब्सक्रिप्शन भी उसमें ऐड होगा, और उसके बाद हम आपको अपनी फुटेजेस प्रोवाइड करते रहेंगे और आप उनको बड़े आराम से अपने वीडियोस में यूज करिएगा। तो मोहक मंगल ने यहाँ पे साफ मना कर दिया, भाई हम इतना अमाउंट आपको पे नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला अगर आप इतना अमाउंट हमें पे नहीं करते हो तो आप तैयार हो जाओ, हम आपके चैनल पे और स्ट्राइक मारेंगे और आपका चैनल जो है वो हम बंद करवा देंगे। अब यूट्यूब की पॉलिसी क्या है, अगर आपके यूट्यूब चैनल पे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती हैं तो यूट्यूब 7 दिन के अंदर आपका चैनल फिर डिलीट कर देता है। बेसिकली क्या होता है कि जब आपके चैनल पे या किसी भी यूट्यूब चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आती है, तो 99% केस में क्या होता है कि जो बंदा स्ट्राइक मारता है, तो यूट्यूबर्स के सामने मोस्टली 2 ही कंडीशन रखता है कि भाई आप अपना वीडियो जो जिसमें आपने हमारा कंटेंट यूज किया है, भले थोड़ा ही किया हो, वो आप डिलीट कर दो, और उस फुटेज से आपने जितना भी पैसा कमाया है वो सारा रेवेन्यू हमको दे दो, तो हम आपके चैनल से अपनी स्ट्राइक वापस ले लेंगे। मगर यहाँ एएनआई क्या कर रहा है कि उसको ना रेवेन्यू में इंटरेस्ट है, ना फुटेज डिलीट करवाने में इंटरेस्ट है। उसका साफ एक प्लान है कि भाई
अब आपने गलती करी है, इसका हर्जाना भुगतिए। 40, 45, 50, 60 जो उसके मन में आ रहा है वो क्रिएटर को देख के, उसकी पॉपुलैरिटी को देख के उनसे पैसे वसूल रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ये ब्लैकमेलिंग है, ये गलत काम है कि भाई किसी क्रिएटर ने आपका फुटेज यूज किया तो आप उस हिसाब से डील करो ना भाई। किसी ने हमारी चीज यूज करी तो हम सामने वाले से बोलते भाई हमारी चीज हटा दो, और जो किया है इसकी पनिशमेंट के तौर पर तुमने इससे जो भी कमाई करी वो हमको दे दो, बात यह खत्म हो जाती है। लेकिन एएनआई ऐसा नहीं, एएनआई एक बिजनेस रन कर रहा है, और ये अभी से नहीं, ये काफी टाइम से रन कर रहा है। कई क्रिएटर्स को ऑलरेडी निशाना बना चुके हैं, कई क्रिएटर्स डर में आके उनको पैसे पे भी कर चुके हैं। क्योंकि देखिए जब आदमी मुसीबत में फंसता है तो उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता भाई, तो अपना चैनल बचाने के लिए, जिससे उसकी रोजी रोटी चल रही है, उसका काम चल रहा है, उसको बचाने के लिए दबाव में आता है और डर की वजह से वो पेमेंट कर देता है। तो अब उसी डर को ना धंधा बना लिया है एक तरह से एएनआई ने, और लोगों को धमकाना शुरू कर दिया कि भाई अगर आप पेमेंट नहीं दोगे तो हम आपका चैनल डिलीट कर देंगे। बल्कि इसके बदले अगर एएनआई थोड़ा सा एथिक्स फॉलो करे तो वो ये भी बोल सकता था भाई आप हमारा फुटेज क्यों यूज कर रहे हो, आप एक्सप्लेन करो। और हम, अगर आप नहीं चाहते हो कि आपको कोई फुटेज यूज करे तो आप उनसे बोलो सीधे सीधे भाई अपना चैनल जो है, चैनल में है वो वीडियो ड्रॉप कर दीजिए, या उस वीडियो में से हमारी जो क्लिप है उसका पार्ट हटा दीजिए, और जो रेवेन्यू आपने कमाया है वो पूरा रेवेन्यू आप हमको दे दीजिए। या सेकेंडली वो ये भी बोल सकता है कि भाई जो रेवेन्यू आपने अब तक कमाया वो पूरा रेवेन्यू हमको दीजिए, और आगे इस वीडियो से आप जो रेवेन्यू कमाएंगे उसका 50% शेयर हमको दीजिए। एक ये भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एएनआई वो काम नहीं कर रहा है। एएनआई प्योरली एक अनएथिकल बिजनेस मॉडल पे उतर आया है कि भाई इंसान ने अगर उनका फुटेज यूज कर लिया है तो भाई उसको धमकाओ और अपना सब्सक्रिप्शन बेचो। मतलब यार सब्सक्रिप्शन बेचने का ये अलग ही फॉर्मूला अपना रखा है एएनआई ने, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी अनएथिकल है और ये होना नहीं चाहिए। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, भाई सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कोई चीज कॉपीराइट के अंडर आ रही है तो भाई यूट्यूबर्स, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स उसको यूज क्यों कर रहे हैं। अब देखिए कोई बेवकूफ तो है नहीं, यहाँ सारा गेम आ जाता है यूट्यूब का। यूट्यूबर्स की एक फेयर पॉलिसी गाइडलाइन है जिसके तहत वो बोलता है कि अगर आप कोई कमेंट्री कर रहे हैं, कोई एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना रहे हैं, मतलब कि कोई एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बना रहे हैं, तो आप किसी भी क्रिएटर का 10 सेकंड का फुटेज यूज कर सकते हैं और उसको रिक्रिएट कर सकते हैं। मतलब जैसे कोई फुटेज आप उसको दिखा रहे हो, उसमें अपनी कमेंट्री डाल दो, एक्सप्लेनेशन डाल दो, एज इट इज वीडियो को यूज ना करो, कुछ ना कुछ उसमें अपना इनपुट दो, क्रिएटिव काम करो, फिर आप उसको यूज करते हो, तो वो पॉलिसी गाइडलाइंस के अंदर आता है फेयर यूज की। इसलिए जब वीडियो अपलोड होती है तो जो चेकिंग होती है, पूरा प्रोसेस चेक होता है, उसमें साफ लिख के आ जाता है भाई नो कॉपीराइट फाउंड, और आप इसको अपलोड कर दीजिए। तो हम लोग उसको अब तक यूज करते आ रहे थे, मगर अब जब ये मुद्दा उठा है और पूरी जब गाइडलाइन ठीक से पड़ी गई है तो यूट्यूब ने उसमें ना ट्रिक खेल दी है। यूट्यूब अब से पूछा जा रहा है कि भाई ये तो फेयर यूज पॉलिसी के अंदर था, तब भी हमें स्ट्राइक क्यों लग रही है, दिक्कतें क्यों आ रही है। तो यूट्यूब बच के निकल गया बीच से। यूट्यूब ने बोला कि ये जो गाइडलाइन है फेयर पॉलिसी की, ये यूएस के लॉ के अकॉर्डिंग है। हालांकि पूरे वर्ल्ड में हमने गाइडलाइंस लागू करी है, मगर इसमें क्लॉज पड़ा हुआ है कि जो भी कॉपीराइट गाइडलाइन है, फेयर यूज में वो चीज फुटेज है या नहीं है, इसका डिसीजन उस देश की गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग होगा। और हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है, हमारा जो लॉ है, उसमें ये क्लियरली कहीं मेंशन नहीं है कि फेयर यूज है, फेयर यूज क्या है क्या नहीं है। क्योंकि कहीं पे दिया गया है कि आप किसी की भी फुटेज यूज नहीं कर सकते, अगर आपको यूज भी करनी है तो आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। कहीं पे दिया है आप यूज कर सकते हो, तो मतलब लॉ ही इस चीज पे क्लियर नहीं है। और इस लूप होल का फायदा एएनआई ने बखूबी निभाया है। क्रिएटर्स को स्ट्राइक मार रहे हैं, चैनल ड्रॉप करने की धमकी दे रहे हैं। अब देखिए कोई छोटा क्रिएटर हो जिसके 10-5 हजार सब्सक्राइबर हो तो एक बार को वो नहीं डरेगा, बट कोई बड़ा क्रिएटर जिसके 17, 18, 20 लाख सब्सक्राइबर है, उसको अगर धमकी मिलेगी तो भाई वो डर में आके कदम उठाता है और उनको उनका पेमेंट देता है, उनका सब्सक्रिप्शन भी खरीद लेता है और अपना चैनल बचा लेता है। कहीं अभी तक ये चीजें बाहर नहीं आ रही थी, चले काफी टाइम से रही है, मगर ये बड़े क्रिएटर मोहक मंगल और रजत पवार ने इस चीज को उठाया है और दुनिया के सामने लाया कि भाई एएनआई ऐसा कर रहा है। तो इससे दो चीज अच्छी हुई है कि पहला ये कि एएनआई का जो बिजनेस मॉडल है, एएनआई सबके सामने एक्सपोज हुआ है। तो अब सरकार से भी अपील की जा रही है भाई कुछ सख्ती करी जाए। यूट्यूब से भी कहा जा रहा है भाई ये फेयर यूज पॉलिसी है, इसमें कुछ चेंजेस करे जाए। दूसरा, आगे से और क्रिएटर्स को सतर्क कर दिया कि भाई एएनआई या ऐसी बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज की फुटेजेस आप यूज मत करिए, क्योंकि कोई फेयर यूज पॉलिसी नहीं होती है, कोई गाइडलाइंस नहीं होती है। जब आप फंसोगे तो यूट्यूब किनारा कर लेगा और समस्या में आप पड़ जाओगे। तो दोस्तों मेरा पर्पस बस यही था इस वीडियो को बनाने का कि ये जो कुछ भी मामला हो रहा है, जो भी मिसकंसेप्शन फैले, वो सब क्लियर हो और आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। और एंड में मैं यही कहना चाहूंगा भाई एएनआई जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, अनएथिकल है। अगर आपने कॉपीराइट स्ट्राइक दी है तो आप उस क्रिएटर का वीडियो डाउन करवा दो, आप उससे उसको रेवेन्यू ले लो, मगर ये चैनल बंद करवाने की धमकी दे के ब्लैकमेल करके अपना सब्सक्रिप्शन बेचने का जो भी काम है ना, जो भी
मॉडल है वो बिल्कुल ही अनएथिकल है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए।